पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत को हार मिली और कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भी खत्म हो गया था। द्रविड़ कोच की जिम्मेदारी छोड़ने के लिए तैयार थे और अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए बेंगलुरु लौट आए थे, लेकिन रोहित के फ़ोन ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया उसकी गवाह बनी। राहुल द्रविड़ साल 1996 से 2012 तक बतौर खिलाड़ी भारत के लिए खेले। अपने 16 साल के करियर में द्रविड़ ने कुल 3 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन ट्रॉफी एक भी नहीं जीत पाए। एक शानदार खिलाड़ी के लिए जिसने भारतीय क्रिकेट को इतना कुछ दिया है, उसके करियर का अंत बिना ट्रॉफी के अंत होना थोड़ी नाइंसाफ़ी थी, लेकिन आखिर में क्रिकेट भी खेल है। इस लिहाज से देखा जाए तो कोच के रूप में विजयी अभियान का हिस्सा बनने से द्रविड़ को बड़ी राहत मिली होगी। एक खिलाड़ी के तौर पर द्रविड़ प्रैक्टिस में वह सब कुछ करते थे जिसकी उन्हें ज़रूरत होती थी। प्रैक्टिस के साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखते थे। मैच वाले दिन और बिना मैच वाले दिन दिनचर्या का ख्याल रखते थे जिससे उन्हें सफलता मिल सके। इसके बाद भी अगर किसी दिन उनसे रन नहीं बने तो उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया। एक व्यक्ति के तौर पर द्रविड़ उन बातों पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। यह उनके कोच, उनकी टीम के खिलाड़ी और उनके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर उनका परिवार हो सकता है। द्रविड़ ने कभी खुद को नाम, सफलता और पैसे के मुंह में नहीं फंसने दिया। उनका साफ कहना था कि टीवी और मैदान पर लाखों क्रिकेट प्रेमियों के लिए वो एक हीरो हो सकते हैं, लेकिन घर पर वह सिर्फ एक बेटा, एक भाई, एक पति और एक पिता हैं। एक कोच के रूप में द्रविड़ को सबसे बड़ी सफलता राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी इंडिया ए और अंडर-19 के साथ रहने के दौरान मिली। बेशक टी20 विश्व कप की जीत को याद रखा जाएगा और हो सकता है कि उन्हें इसके लिए कोई बड़ा इनाम भी मिले, लेकिन उन्होंने अपना सबसे अच्छा काम पर्दे के पीछे रहकर किया था। इनमें आम बात यह है कि प्रक्रिया परिणाम से ज़्यादा मायने रखती है। खिलाड़ियों को तैयार करना महत्वपूर्ण है। आपको सही खिलाड़ियों की पहचान करनी होगी। एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जिसमें खिलाड़ी सुधार कर सकें और उन्हें ऐसा बनाया जाए कि वो टीम इंडिया में अपना योगदान दे पाएं। असल में कौन जानता है कि भारत की ये टीम ने कितने दौरों पर जीत हासिल की और वर्ल्ड कप से अलग अंडर-19 मुकाबलों के नतीजे क्या रहे। जब भारत के कोच के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाला तो काम करने की पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी। टीम पर प्रदर्शन का इतना दबाव था कि किसी को भी प्रक्रिया की चिंता नहीं थी। अगर टीम जीती तो आप अच्छे कोच थे, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको बर्खास्त कर दिया जाता। यह बात खुलकर तब सामने आई जब भारत ने घरेलू मैदान पर टेस्ट मैच जीते। इस बात की लगातार आलोचना हो रही थी कि भारत ज़्यादातर टर्निंग विकेट पर खेल रहा है। जो आलोचक द्रविड़ को सुनना चाहते थे, द्रविड़ उन्हें समझाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह कहते थे, जब घरेलू मैदान पर टेस्ट मैचों की बात आती है तो आप नहीं जानते कि खिलाड़ी किस तरह के दबाव में होते हैं। जब आप बाहर खेलते हैं तो आपको हमेशा चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपसे घरेलू मैदान पर हर टेस्ट मैच जीतने की उम्मीद की जाती है। दूसरे देशों के लिए अच्छा प्रदर्शन करना और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना ठीक हो सकता है, लेकिन अगर भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचता है तो इसे असफलता माना जाता है। द्रविड़ ये सब सार्वजनिक रूप से समझाने में सक्षम नहीं रहे क्योंकि वह स्वभाव से एक संकोची व्यक्ति हैं और भारत में हमेशा मुखर होना उचित नहीं है। लेकिन उनकी ताकत दबाव झेलने और चुपचाप अपना काम करने की रही है। इस लिहाज से कोच के रूप में भी वर्ल्ड कप जीतना उस व्यक्ति के लिए खास है जिसने इस खेल को इतना कुछ दिया। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।